Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss the second part of chapter 6. बच्चों आज की वीडियो में हम जो आपका चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स खोल लें और ध्यान से अपनी बुक को पढ़ें। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 6। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि चैप्टर 6 का नाम है काबुली वाला। काबुली वाला एक फेरी वाला है जो गली मोहल्ले में सामान बेचता है। तो एक छोटी बच्ची मिनी है, मिनी के साथ उसका जो है बड़ा ही अच्छा उसे बोलेंगे हम एक दोस्ती हो जाती है और एक लगाव हो जाता है उसे छोटी बच्ची के साथ। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Soon got rid of her fear, and it was a joy to watch the big bearded Pathan talking tenderly to the little 5-year-old Minnie. Means soon माने जल्दी से, got rid of her fear, जो उसका डर था। फेयर का मतलब होता है डर, यानी जो बच्ची उससे उस व्यक्ति को देखकर डर रही थी, काबुली वाले को देखकर डर रही थी, अब उसका डर चला गया था। इट वॉज अ जॉय टू वॉच द बिग बेयर्डेड पठान टॉकिंग, यानी अब उसे आनंद आ रहा था। वॉच मीन्स देखकर, द बिग माने बड़े, बियर्डेड माने होता है दाढ़ी, जिसकी दाढ़ी होती है ना उसे बोलते हैं बियर्डेड। बियर्डेड पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 years old मिनी, यानी जो वो लंबी दाढ़ी वाला काबुली वाला था, वो अब उस छोटी बच्ची से उसने बड़े प्यार से बात करी। तो उसके बात करने से वो क्या हुआ, टेंडरली का मतलब प्यार से, विनम्रता से बात करी। अब जो है वो छोटी बच्ची उससे डर नहीं रही थी, अब वो आपस में हंस रहे थे और बात कर रहे थे। द काबुलीवाला वॉज नाउ अ डेली visitor to our house. Minnie had lost her fear of the big bearded Pathan. They would sit and chat for hours and crack jokes with each other. Means the काबुली वाला, जो काबुली वाला था, was now a daily means रोजाना, visitor means आता था, to our house, यानी काबुली वाला रोज हमारे घर आता था। मिनी हैड लॉस्ट हर फियर, मिनी का डर अब चला गया था। जो पहले डरती थी वो अब वो नहीं डरती थी। ऑफ द बिग बेयर्डेड पठान, उस बड़े दाढ़ी वाले पठान से। पठान बच्चों आप जानते हैं कि एक जाति होती है। दे वुड सिट, वे बैठते थे, एंड चैट फॉर आवर्स, और घंटों तक बातें करते थे, एंड क्रैक्स जोक्स, और हंसी मजाक करते थे, जोक सुनाते थे, विद ईच अदर मीन्स एक दूसरे को। काबुली वाला, ओ काबुली वाला, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, मिनी वुड आस्क। मीन्स जो मिनी थी वो अक्सर पूछा करती थी काबुली वाला, ओ काबुली वाला, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, कि आपके बैग में क्या है। मिनी वुड आस्क, यानी मिनी उस काबुली वाले से पूछा करती थी कि आपके बैग में क्या है। एन एलिफेंट, द काबुली वाला वुड रिप्लाई, एंड the two of them would burst into shouts of laughter. Means an elephant माने एक हाथी, the काबुली वाला would reply, काबुली वाले ने उसे उत्तर दिया, उस बच्चे को उत्तर दिया कि मेरे बैग में एक हाथी है। And the two of them would burst into shouts of laughter, और फिर वो दोनों जोर से हंसते थे और एक दूसरे की तरफ देखते थे। Once a year, Rahman, the Kabuliwala, would go to his country. He would first collect all the money that people owed him before he left. Although he was busy, yet he would always find time to visit little Minnie. Means once a year, यानी साल में एक बार, रहमान द काबुली वाला, यानी जो काबुली वाला था उसका नाम था रहमान। क्या नाम था? रहमान। द काबुली वाला वुड गो टू हिज कंट्री, यानी जो काबुली वाला था जिसका नाम रहमान था वो अपने देश जाया करता था साल में एक बार। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपल ऑव्ड हिम बिफोर ही लेफ्ट। ही वुड फर्स्ट माने वो पहले, कलेक्ट माने इकट्ठा करता था, ऑल द मनी अपना सारा पैसा, दैट पीपल ऑव्ड का मतलब होता है बकाया रहना, यानी किसी पे जो पैसे बच जाते हैं ना उसे बोलते हैं ऑव्ड।
यानी जो जिन लोगों पर उसका पैसा था वो पहले उसे इकट्ठा करता था। ही लेफ्ट माने जाने से पहले वो सबसे अपने पैसे लिया करता था, जिसके पास भी उसके पैसे उधार रह जाया करते थे। ऑल्दो हालांकि ही वॉज बिजी, वो बड़ा ही व्यस्त था, यट माने फिर भी, ही वुड ऑलवेज फाइंड टाइम टू विजिट लिटिल मनी, फिर भी वो छोटी बच्ची जिसका नाम मिनी था, मिनी से मिलने का टाइम जो है वो समय निकाल ही लेता था। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन। वन डे there was a terrible uproar in the street. Rahman had stabbed a man who owed him money. He was sentenced to many years of imprisonment. Means one day यानी एक दिन, there was a terrible uproar यानी एक भयानक शोर हुआ, in the street माने सड़क पर एक भयानक एक तरह से शोर होने लगा, लड़ाई होने लगी। रहमान हैड स्टैब्ड, रहमान ने स्टैब का मतलब होता है छुरा मारना। रहमान हैड स्टैब्ड अ मैन यानी रहमान ने एक व्यक्ति के क्या करा, छुरा मार दिया, उसे घायल कर दिया। हु ऑव्ड हिम मनी, जिसके पास उसका पैसा था। ही वॉज सेंटेंस्ड टू मैनी ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट यानी उसे कई सालों की सजा हुई, इसी वजह से उसे जेल में जाना पड़ा। Time passed and Minnie forgot her old friend, the Kabuliwala. She was growing up into a very pretty maiden. We made arrangements for Minnie's wedding. Means time passed, समय गुजरता गया। The Minnie forgot, Minnie भूल गई her old friend, अपने पुराने दोस्त को, the काबुलीवाला। यानी जब समय गुजरता गया तो मिनी जो थी, मिनी अपने पुराने दोस्त को भूल गई, काबुली वाले को भूल गई। शी वॉज ग्रोविंग अप इन टू अ वेरी प्रीटी मैडन। शी वॉज ग्रोविंग अप यानी वो बड़ी हो रही थी, इन टू अ वेरी प्रीटी मैडन, वो एक बड़ी होकर बड़ी ही सुंदर एक नव युवती बन गई थी, एक बड़ी सुंदर नारी बन गई थी। वी मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग, वेडिंग में शादी, यानी हम जो है मिनी की शादी की तैयारियां कर रहे थे। उसके पिता ने कहा कि हम जो है मिनी की शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। Minnie was getting married that night. As I sat in my study, a man came up and saluted me respectfully. At first, I could not recognize him. Then I saw that he was Rahman, the Kabuliwala. He had grown weak. There was no sack on his back. I told him that there were ceremonies going on and that he should come another day. Means Minnie was getting married that night. That night माने उस रात मिनी की शादी की तैयारियां चल रही थी। As I sat in my study, मैं अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। उसके पिता ने कहा कि मैं अपने रूम में था। A man came up, एक व्यक्ति आया, and saluted me respectfully. Respectfully का मतलब होता है सम्मान पूर्वक, और उस व्यक्ति ने सम्मान पूर्वक मुझे सैल्यूट किया यानी सलाम किया। एट फर्स्ट पहले, आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, पहले तो मैं उसे पहचान नहीं सका। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। देन माने तब, आहिस्ता मैंने उसे देखा। दैट ही वॉज रहमान, वो तो रहमान था। द काबुली वाला, जो एक काबुली वाला था। ही हैड ग्रॉन वीक, वह अब कमजोर हो चुका था। देयर वॉज नो सैक ऑन हिज बैक, अब उसकी कमर पर कोई बोरा या कोई बैग नहीं था। आई टोल्ड हिम, उसने मुझे बताया। दैट माने की आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। दैट देयर वाज सेरेमनीज गोइंग ऑन, कि शादी की तैयारियां चल रही हैं। एंड दैट ही शुड कम अनदर डे, उसे किसी दूसरे दिन आना चाहिए। ही वॉज अबाउट टू लीव व्हेन ऑल ऑफ सडन ही टर्न एंड सेड, मे आई सी द लिटिल वन सर। मीन्स ही वॉज अबाउट टू लीव यानी वो जाने ही वाला था। लीव मीन्स जाना है, छोड़ना। वह जाने ही वाला था। वैन माने जब, ऑल ऑफ सडन माने अचानक। ही टर्न, वह मुड़ा। एंड सैड, सैड मीन्स कहना होता है। और कहा, क्या कहा? मे आई सी द लिटिल वन सर, श्रीमान क्या मैं उस छोटी बच्ची को देख सकता हूँ, क्या मैं उस छोटी बच्ची से मिल सकता हूँ? वो मिनी की बात करता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन। He still thought of Minnie as a little girl
running to him and calling, Kabuliwala, oh Kabuliwala. He thought that they would talk and laugh as they used to do long ago. Means he still thoughts. उसने सोचा, किसने सोचा? रहमान ने, जो कि एक काबुली वाला था। उसने सोचा मिनी एज ए लिटिल गर्ल, कि मिनी एक अभी छोटी बच्ची है। रनिंग टू हिम, वो मेरे पास दौड़ती हुई आएगी। एंड कॉलिंग, और बुलाएगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। जैसे वो उसे पहले बुलाया करती थी, वो अब भी ऐसी ही मुझे बुलाएगी, ऐसा उसे लगा। ही थॉट, उसने सोचा, दैट माने कि दे वुड टॉक, कि वो आपस में बात करेंगे। एंड लाफ, लाफ मीन्स हंसना, हंसेंगे। एज दे यूज टू डू लॉन्ग एगो, यानी जब वो पुराने समय में, जब पहले जैसे वो बातें किया करते थे, हंसते थे, तो इस तरह से उसने सोचा कि वो छोटी बच्ची मेरे पास आएगी और हम भी अब ऐसे ही पहले की तरह बातें करेंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। I told him once again that there were ceremonies. He then gave me a small packets of dried raisins, nuts, and almonds for Minnie and said, "Give these to the little one." I offered him some money, but he refused to take. Means I told him once again. Once again का मतलब दोबारा, मैंने दोबारा से उसे बताया। आई टोल्ड हिम वंस अगेन, मैंने दोबारा उसे बताया। दैट माने कि देयर वाज सेरेमनीज, की शादी की तैयारियां चल रही हैं। ही देन गिव मी अ स्मॉल पैकेट्स ऑफ ड्राइड रेजिन्स। रेजिन्स का मतलब होता है किशमिश, यानी मुनक्खा, किशमिश। नट्स एंड आलमोंड्स, यानी अखरोट और बादाम। फॉर मिनी, मिनी के लिए। यानी उस काबुली वाला ने मुझे कुछ छोटे छोटे पैकेट दिए। किसके दिए? सूखे हुए किशमिश के। नट्स एंड आलमोंड्स, अखरोट के, बादाम के। फॉर मिनी, मिनी के लिए। एंड सैड, सैड मीन्स कहा, गिव दिस टू द लिटिल वन, ये छोटी बच्ची को आप दे देना। आई ऑफर्ड हिम सम मनी, मैंने उसे कुछ पैसे देने चाहे। बट ही रिफ्यूज टू टेक, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, लेकिन उसने वो पैसे लेने से मना कर दिया। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसका अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो आप सबको इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है, और जो भारी वर्ड मीनिंग है उन्हें याद भी करना है। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।